गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम आप लोगों को संवेगात्मक रूप से विक्षिप्त बालकों के विषय में बताया था। संवेगात्मक रूप से विक्षिप्त बालक कैसे होते हैं, कितने प्रकार इनके होते हैं। हम इनके प्रकारों पर चर्चा कर रहे थे। हमने बताया था आप लोगों को कि इनके 3 प्रकार होते हैं, जिसमें व्यक्तित्व विक्षिप्त बालक के विषय में चर्चा चल रही थी। इसमें हमने आपको 3 प्रकार के बालकों के विषय में, व्यक्तित्व विक्षिप्त बालक के भी 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के विषय में बता चुके थे। चौथे प्रकार के विषय में हमको बताना था। व्यक्तित्व विक्षिप्त बालक में हमने आपको अवसादयुक्त बालक समझाया था, आत्म विमोहित बालक के विषय में बताया था, मानसिक खंडित बालक के विषय में बताया था। आज हम आप लोगों को आत्मघाती बालक के विषय में बताने जा रहे हैं। अवसाद की चरम स्थिति आत्मघात की होती है बच्चों। जब निराशा जब अपनी चरम स्थिति पे होती है, नैराश्य की भावना व्यक्ति के अंदर इतनी बढ़ जाती है कि उसे अब दुनिया की सारी चीज़ें व्यर्थ लगती हैं, उसे किसी से मोह नहीं होता है और हर बात उसके लिए नकारात्मक हो जाती है। वह अपने आप को बिल्कुल अलग समझता है और इसका कारण कहीं न कहीं माता पिता के द्वारा तिरस्कृत भावना के कारण उत्पन्न होता है। इस प्रकार के बच्चे जब अत्यधिक अवसादयुक्त या अत्यधिक निराशा से ग्रसित हो जाते हैं अथवा किसी अन्य प्रकार के व्यक्तित्व दोष से पीड़ित होता है, तो उसके अंदर सबसे प्रबल इच्छा आत्मघात की होती है। उसके अंदर सबसे प्रबल जो है इच्छा होती है वो आत्मघात की होती है। रावकिन ने आत्मघाती बालकों के लिए कहा कि आत्मघाती जो बालक होते हैं उनके अंदर महत्वहीनता की भावना, उनके अंदर महत्व की भावना नहीं रहती, महत्वहीनता की भावना रहती। वो किसी भी चीज़ को महत्व नहीं देते, अपनी लाइफ, अपने जीवन को भी महत्व नहीं देते हैं, अपने आप को भी महत्व नहीं देते हैं। माता पिता, मित्र, सहपाठी, समाज, परिवार, किसी का भी उनके जीवन में कोई महत्व नहीं होता है। वह केवल नकारात्मक व स्वसम्मान में विश्वास रखते हैं। माता पिता, मित्रों तथा अन्य के द्वारा तिरस्कृत होने पर यह भावना उत्पन्न होती है। जब उन्हें कहीं से कोई तिरस्कार मिलता है जो उनके मनोमस्तिष्क में किसी कोने में बैठ जाता है और धीरे धीरे यह निराशा इतना विकराल रूप ले लेती है कि व्यक्ति को किसी के ऊपर कोई विश्वास नहीं होता है, किसी के लिए उसके लिए कोई महत्व नहीं है, यहाँ तक कि उसे अपने जीवन का भी महत्व नहीं रहता है। वह हमेशा आत्मघात में लगा रहता है। अपने कार्यों को अपने आप करना, अपने कार्यों को दूसरों के द्वारा नहीं करने देना, दूसरों को तिरस्कृत करने की भावना इनके अंदर बनी रहती है। सुखद लिंगीय पहचान की खोज में अपने को दोषी और संत्रास हमेशा देते रहते हैं। यह अपने आप को अपने को ही दोष देते हैं और इसी में सुखद अनुभूति प्राप्त करते हैं।
और अपने आप को ही कष्ट भी देते हैं। अपने शरीर को काटना, पीटना, तोड़ना, पटकना, ये सारे भावनाएं ये प्रकट करते हैं। मृत्यु में मोहित एक साहस कार्य के रूप में इनके अंदर, मृत्यु में मोहित इनके अंदर एक भावना बैठी रहती है कि अगर हम मर जाते हैं तो मरना, आत्मघात करना, आत्महत्या करना एक साहस भरा कार्य है। और इस कार्य के रूप में हमें क्या मिलेगा? इस कार्य के रूप में वो सोचते हैं कि पुनः जन्म, एक अवसर, पुनः जन्म। अगर हम मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में पुनः जन्म होगा, एक अवसर मिलेगा, एक अधिक अच्छे व्यक्ति के रूप में हमारा जन्म होगा, या अस्तित्ववाद के प्रश्नों का अंतिम अक्षर होगा, उत्तर होगा। तो मृत्यु में मोहित एक साहस भरा कार्य इनको लगता है कि मृत्यु, अगर हम मर जाते हैं, वो आत्महत्या हो, किसी भी तरह से वो अपने जीवन पे का मोह नहीं करते हैं, तो अगले जन्म में जन्म लेंगे तो हम इससे बेटर ज़िंदगी पाएंगे। इसके साथ साथ इन बच्चों में एक सबसे बड़ी जो विशेषता, सबसे बड़ी जो वो है पाई जाती है कि ध्यान के लिए कभी कभी क्रोध की भावना के साथ ही हमेशा ये चिल्लाते और कहते, जो बच्चे हमेशा इस तरह की बातें कहते हैं, जो आत्मविमोहित बालक होता है, वह जो है कभी कभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, कभी कभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्रोध की भावना के साथ वह बोलता है कि अब आपको मुझे देखना पड़ेगा, और या तो वो कहता है कि जब मैं चला जाऊंगा तो तुम्हें दुख होगा। इस तरह के वक्तव्य, इस तरह के बातों को वो कहता है। तो आत्मविमोहित बालक अत्यधिक निराशा की स्थिति उत्पन्न होने पर उत्पन्न होती है। इसके बाद आता है बच्चों व्यक्तित्व विक्षिप्त बालकों का पांचवा प्रकार क्षुधा अभाव बालक और क्षुधातिशय बालक। अब आप ये सोचते होंगे कि क्षुधा अभाव बालक और क्षुधातिशय बालक का क्या मतलब है, क्या अर्थ होता है? तो बच्चों, क्षुधा अभाव में बालक जो है, यह एक प्रकार का दोष होता है जो बालकों में पाया जाता है। क्षुधा अभाव में बालक अत्यधिक पतला होता है। यह रोग प्रायः लड़कियों और नव यौवनाओं को होता है। क्योंकि उनका सोचना रहता है कि अगर वो दुबले पतले शरीर की रहेंगी तो अट्रैक्टिव लगेंगी। यद्यपि यह एक शारीरिक दोष है, इसका संबंध अवसाद और आत्मघात से है। इस कारण उनकी बौद्धिक क्रियाएं भी क्रमशः कम हो जाती हैं और अंततः स्थिति ये आती है कि वह विद्यालय छोड़कर घर बैठ जाती हैं। क्षुधातिशय जो रोग है, उसमें पेट को स्व उत्तेजित करके उल्टी करती हैं और दवाइयों के बार बार साफ रखने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। इस तरह के बालक कमजोर हो जाते हैं। यह स्थिति भी क्षुधा अभाव से मिलती जुलती है।
दोनों में ही खाना खाने की आदतों से संबंधित हैं और दोनों के परिणाम भी एक जैसे हैं। इस तरह के बालकों में एक दूसरे से द्वेष, जलन की भावना रहती है और विभिन्न परिस्थितियों में ये समायोजन स्थापित नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ ये खाना न खाने के कारण कमज़ोर दिखते हैं और इसी कारण किसी भी कार्य में इनका मन नहीं लगता है और अनमने से रहते हैं। क्षुधा अभाव एवं क्षुधातिशय बालक, यह रोग बच्चों, यह एक प्रकार का रोग है जो अक्सर लड़कियों और नौयौवनाओं में पाया जाता है, जो वर्तमान समय में जीरो फिगर का ट्रेड है, फीचर्स मेंटेन करने का, वह इतना ज़्यादा हो जाता है कि वह मानसिक रोगी के रूप में हो जाता है। और इसके जब विकराल रूप होते हैं तो स्थिति यहाँ तक आ जाती है कि बच्चे अवसाद और आत्मघात की स्थिति में चले जाते हैं और वो यहाँ तक कि उनके शैक्षिक परिणाम पे भी प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे वो विद्यालय छोड़कर घर बैठ जाते हैं। अब व्यक्तित्व विक्षिप्त बालकों के प्रकार समाप्त हुए। दूसरा प्रकार आता है बच्चों व्यवहार विक्षिप्त या व्यवहारात्मक विकारी बालक। पहला था व्यक्तित्व विक्षिप्त बालक जिसमें 5 प्रकार हमने बताया। दूसरा है व्यवहार विक्षिप्त या व्यवहारात्मक विकारी बालक। इसमें सबसे पहला आता है विद्यालय भयभीत बालक। विद्यालय भयभीत बालक उन्हें कहा जाता है जिन्हें स्कूल जाने से डर लगता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो है निम्न स्वसम्मान की भावना रहती है। उनका सम्मान बहुत बड़ा रहता है। वह स्तर बिल्कुल छोटा होता है लेकिन उसको वह बहुत बड़े रूप में लेकर चलते हैं। यह निम्न स्वसम्मान बहुधा अक्सर त्रुटिपूर्ण और स्वप्रत्यक्षीकरण के कारण उत्पन्न होता है। यदि विद्यालय में बालकों को समूह क्रियाकलापों से अलग कर दिया जाए, यदि किसी बालक को समूह क्रियाकलापों से अलग कर दिया जाए तो उस बालक के अंदर वह बालक कुंठाग्रस्त हो जाता है। फलस्वरूप जब वह कुंठाग्रस्त होता है उस स्थिति में बच्चों वह विद्यालय जाने से आनाकानी करता है। और ऐसे बालक जिनको विद्यालय भय रहता है उनमें निम्नलिखित लक्षण, उनमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जिसके आधार पे ये पता चल जाता है कि बच्चा कहीं न कहीं संवेगात्मक रूप से विक्षिप्त है। जैसे विद्यालय आकर विद्यालय से भाग जाना, विद्यालय बिना किसी कारण के न जाना, और विद्यालय आते भी हैं ऐसे बच्चे तो थोड़े समय के उपरांत छुट्टी मांगने लगते हैं। कभी पेट में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी घर में कोई मर गया, इस तरह की बहाने उत्पन्न करते हैं। इसके साथ साथ इन बालकों का जो निम्न स्वसम्मान की प्रवृत्ति जो है उसके अंतर्गत ये जो है बालक विद्यालय समय विभाग, यानी विद्यालय में जो पीरियड्स बटे हैं, जो टाइमिंग है, विद्यालय की टाइमिंग को अपने अनुसार, समय चक्र को अपने अनुसार परिवर्तित करने की मांग करते हैं। विद्यालय जाने के समय, प्रातःकाल विद्यालय जाने के समय इनके सिर
दर्द का अनुभव होता है, पेट दर्द का अनुभव होता है, बाकी समय ये ठीक रहते हैं। विद्यालय पहुंचते हैं तब इनको सिर दर्द अनुभव होने लगता है, पेट दर्द व उल्टी की शिकायत का अनुभव होने लगता है। विद्यालय भय के कारण बालक की परिस्थितियों, विद्यालय भय का जो कारण है वो विभिन्न बालकों की परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। जैसे जो बालक माता पिता पर अधिक निर्भर होते हैं, माता पिता उनका ज़रूरत से ज़्यादा केयर करते हैं, उनके साथ खेलना, उनको अकेले न जाने देना, हर जगह उनके साथ ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार मिल जाना, इस स्थिति में भी बालक विद्यालय जाने से भागने लगता है। माता पिता का न होना, माता पिता के नहीं होने से बच्चे का परवरिश जो भी अभिभावक कर रहा है, उन परिस्थितियों में क्या बच्चा खुश है या नहीं, यह डिपेंड करता है उसके विषय में पता लगाने पर। इसलिए भी बच्चा विद्यालय जाने से भागता है। भग्न परिवार, टूटा हुआ परिवार, यानी माता पिता दोनों में से किसी एक द्वारा परिवार का चलना, या माता पिता में का तलाक हो जाना, या माता पिता का हमेशा लड़ाई झगड़ा होना, इस तरह के बच्चों में इस तरह की संवेगात्मक विक्षिप्तता पाई जाती है, जिससे कि वह विद्यालय नहीं जाते हैं। माता पिता में तलाक की भावना, विद्यालयी जीवन का तनावग्रस्त होना। विद्यालयी जीवन का तनावग्रस्त से तात्पर्य यहाँ पे ऐसे बच्चे अपने सहपाठियों के साथ कक्षा में मिलजुल कर नहीं रहते हैं, कक्षागत क्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं, और आने के पश्चात, विद्यालय आने के पश्चात उनसे जब कुछ पूछा जाता है तो वो अध्यापक को उल्टे सीधे जवाब देते हैं, जिससे उनका विद्यालयी जीवन तनावग्रस्त होता है। ऐसे बालकों को कोई भी, विद्यालय का कोई भी सदस्य पसंद नहीं करता है। रुचिपूर्ण विषय का अभाव, कभी कभी जो वो विषय पढ़ते हैं उनकी रुचि के अनुरूप नहीं होता है, इसलिए भी विद्यालय से भागते हैं। विद्यालय का कठोर अनुशासन के कारण भी विद्यालय से भागते हैं। मित्रता का अभाव, इनका व्यवहार अन्य बालकों से अलग होता है, इसलिए जल्दी इनसे कोई दोस्ती नहीं करता है। मित्रता का अभाव होता है तब भी ये विद्यालय, जब कोई दोस्ती नहीं करता है तो ये अकेलापन महसूस करते हैं और विद्यालय नहीं जाना चाहते हैं। शिक्षा प्रणाली का दोषपूर्ण होना, शिक्षा प्रणाली का दोषपूर्ण होना भी इनको विद्यालय से भगाने में प्रेरित करता है। दूसरा प्रकार आता है बच्चों असंगत बालक। असंगत बालक वो बालक होते हैं जो अपने आवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, जो अपने आवेगों पर कोई नियंत्रण नहीं कर पाते, न नियंत्रण होता है। वे बिना सोचे समझे, बिना विचार किए, बिना परिणाम को सोचे, आवेगवश, आवेगानुसार वो कार्य कर जाते हैं। जैसे कक्षा में बैठा हुआ है बालक और मैदान में लड़ाई हो रही है। मैदान में होती लड़ाई देख बिना यह सोचे कि कक्षा में अनुशासन बनाना है, वह भाग जाता है। अध्यापक कोई कार्य करने के लिए कहता है तो पूरी बात सुने बिना कार्य आरंभ कर देता है। सड़क पर आते जाते वाहनों की बिना परवाह किए वो भागता रहता है। ऐसे बालक, इस तरह के जो बालक होते हैं उनमें ये लक्षण होते हैं।
कि वो बिना किसी परिणाम के, बिना सोचे समझे कार्य कर लेते हैं। कहीं लड़ाई हो रही है, उसमें भाग गए, उसमें शामिल हो गए, उसका परिणाम नहीं समझे। कक्षा में अध्यापक है, अनुशासन का ध्यान नहीं दिए, कक्षा से भाग गए। अध्यापक किसी कार्य को करने को कह रहा है, उसको सुना ही नहीं, पूरी तरह से नहीं सुना, कार्य शुरू कर दिया। रोड पे चल रहे हैं तो गाड़ियाँ किस तरफ से जाना है, गाड़ियाँ आ जा रही हैं, लेकिन वो भागता है। बिना परिणाम को सोचे ऐसे बालक कार्य करते हैं, और चूंकि परिणाम को ध्यान में बिना रखे करते हैं, अतः कुपरिणाम के शिकार हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप वे कुंठाग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे बालकों को आवेग नियंत्रण की शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि आक्रामक आवेश कोई भी दुर्घटना करने को तत्पर रहता है और उसका कोई भी कार्य अपराध बन सकता है। नेक्स्ट आता है बच्चे, आदर्श बालक। अब आप ये सोचेंगे कि संवेगात्मक विक्षिप्त मैडम विकलांगता पढ़ा रही हैं, और विकलांगता के रूप में आदर्श बालक कैसा होता है? तो बच्चों, इसको बिल्कुल मैं एक शब्द में क्लियर करना चाहती हूँ। जो बालक कक्षा में या लोगों को दिखाने के लिए बिल्कुल शांत रहते हैं और अपने व्यवहार को अच्छा प्रकट करते हैं कि वे आदर्श हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस तरह के बालक जो बहुत शांत, गंभीर, किसी बात का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे बालक देखने में आदर्श लगते हैं, लेकिन यह आदर्श होते नहीं हैं। ये गंभीर रूप से, आंतरिक रूप से अवसाद से ग्रस्त होते हैं। एक आदर्श बालक वह है जो व्यवहार संबंधी कोई भी असामान्यता प्रदर्शित नहीं करता है, वह मौन बैठता है। आदर्श बालक बिल्कुल वो दिखाई देगा, आदर्श बालक जो कोई भी व्यवहार ऐसा न करे जो असामान्यता प्रदर्शित करे, ये ऐसे बच्चे होते हैं। इस तरह का बालक कक्षा में मौन बैठेगा, वह तभी बोलेगा जब आवश्यकता होगी। इस तरह के बालकों में शर्मीला और अच्छा कहकर, इस तरह के बालकों को विद्यालय में शर्मीला और अच्छा बालक कह के संबोधित किया जाता है, परंतु वस्तु स्थिति इसके ठीक विपरीत होती है। बालक का मौन उसकी चिंता और भय, तिरस्कृत होने की भावना, सही कार्य कर सकने के लिए अपने आप को अयोग्य मानना, वास्तविक अथवा काल्पनिक त्रुटिपूर्ण कार्यों के लिए अपने को उत्तरदायी समझने की भावना को छिपाने के लिए होता है। ये सभी जो है, ये सभी अवगुणों को छिपाने के लिए वह चुप रहता है। क्यों? क्योंकि उसको हमेशा ये डर रहता है कहीं उसका तिरस्कार ना हो जाए। जो कार्य दिया जा रहा है वो सही ढंग से कर पा रहा है कि नहीं, अपने आप को कार्यों के उत्तरदायित्व से बचाने के लिए वो ऐसा कर रहा है। अतः बालक का मौन उसके अच्छे व्यवहार का कारण नहीं समझना चाहिए, बल्कि बालक के मन में जो द्वंद्व, कुंठाएं और हीन भावना का परिणाम होता है वही मानना चाहिए। ऐसे आदर्श बालकों को जो दिखने में तो आदर्श दिखते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से बच्चों अवसादग्रस्त रहते हैं। और यही कारण है कि आदर्श बालक के मानसिक अवसाद को कोई समझ नहीं पाता है, और जब तक समझता है तब तक वह एक गंभीर बीमारी के रूप में ग्रसित हो जाता है। वो गंभीर रूप से ग्रसित हो जाता है, जिसको नियंत्रण कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
इसके पश्चात नेक्स्ट आता है बच्चों क्रियात्मक बालक। क्रियात्मक बालक वे बालक जो अपनी संवेगात्मक बाधिता को गलत क्रियाएं करके प्रदर्शित करते हैं, वे क्रियात्मक बालक होते हैं। जो अपने व्यवहार संवेगात्मक विक्षिप्तता को प्रकट करने के लिए जो व्यवहार करते हैं, वो उस व्यवहार की क्रिया वो बहुत गलत होती है और उसको वह गलत क्रियाएं करके क्रियात्मक रूप से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे बालक प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार प्रदर्शन करते हैं। वे तोड़फोड़ में रुचि लेते हैं। कक्षा कक्ष में ऐसे बालक आज्ञाओं का उल्लंघन करने में आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे अध्यापिका पढ़ा रही है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, उस समय वो गुनगुनाने लगता है। खेल के पीरियड में वो पढ़ाई करता है, पढ़ाई के पीरियड में वो खेल खेलने लगता है। प्रार्थना के समय वो दौड़ने लगता है। और जब इनसे इन कार्यों के कारणों का प्रश्न पूछा जाता है तो वो क्रोध में आ जाता है और उत्तर भी क्रोध में देता है। यहाँ तक कि अध्यापकों पे उल्टे सीधे आरोप लगाने लगता है। इसके साथ साथ दूसरे द्वारा मित्रता के लिए आगे बढ़ने पर भी शत्रुता का प्रदर्शन करता है। इनका मौखिक व्यवहार भी आपत्तिजनक होता है। ये कार्य स्वयं करते हैं, आरोप दूसरों पे लगाते हैं और बिल्कुल सामान्यता के रूप में। कुछ बालकों में जो थोड़ा कम क्रियात्मक होते हैं, वो अत्यधिक रोकर, जो बहुत ज़्यादा क्रियात्मक कार्य नहीं कर पाते हैं, वह रोकर अपने भावों को प्रकट करते हैं। उनका स्वभाव रोकर, स्वभावतः चिड़चिड़ापन दिखाकर अथवा अनुपयुक्त व्यवहार करके अपनी संवेगात्मक परेशानी का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार के व्यवहार के कई कारण हो सकते हैं बच्चों। सबसे पहले फ्रायड के अनुसार शत्रुता और तोड़फोड़ के लिए मूल प्रवृत्ति जो अचेतन मन में होती है, वही उत्तरदायी होती है। रोजर्स के अनुसार, रोजर्स ने कहा कि इसका कारण शैशवा अवस्था में विश्वास पर लगी ठेस है। इसी कारण से बालक प्रत्येक व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर पाता है। परिवार के सदस्यों से वे नकारात्मक अनुभव भी क्रियात्मक परंतु आपत्तिजनक व्यवहार का कारण बनते हैं। समाज द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने पर बालक इस प्रकार के व्यवहार को करने लगते हैं। तो ये व्यवहार जो है, उनका इस तरह के जो व्यवहार हैं, वह कहीं न कहीं जो प्रकट हो रहे हैं, वो कहीं न कहीं इन बच्चों को निराशा के घोर अवस्था में ले जा रहे हैं। तीसरा प्रकार आता है बच्चों संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों में। हमने 2 प्रकार बता दिया, व्यक्तित्व विक्षिप्त बालक, व्यवहार विक्षिप्त बालक, और तीसरा जो आता है वह है उत्पीड़ित बालक।
यह आप सभी जानते हैं कि परिवार बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की सबसे अधिक व्यक्तित्व निर्माण करने की सबसे अधिक प्रभावित करने वाला घटक है। क्यों? क्योंकि बच्चे का बाल्यावस्था जैसा बीतेगा उसके जीवन आगे का जीवन का विकास, उसके व्यक्तित्व का विकास उसी के अनुरूप है। परिवार का वातावरण, परिवार के लोगों का व्यवहार, माता पिता का व्यवहार, माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम, स्नेह, लोगों के साथ व्यवहार, ये सभी कुछ बच्चे के बाल मन पर अमिट छाप लिए होता है और बच्चा जो कुछ देखता है उसी का अनुकरण करता है। सुखद बाल्यावस्था, अच्छे व्यवहार, अच्छी परवरिश, अच्छा परिवेश, एक संतुलित परिवार, संतुलित व्यवहार प्रकट करे तो बच्चे का व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा, उसके व्यक्तित्व का निर्माण बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर माता पिता दोनों में से किसी एक का दोहरा व्यक्तित्व है और बच्चा उसको देखता है, अनुकरण करता है, तो भविष्य में बच्चा वही व्यवहार करेगा जो माता पिता से वह सीखा है। इसीलिए यह कहा जाता है कि परिवार बालक के व्यक्तित्व निर्माण की सबसे अधिक प्रभावित करने वाला घटक है। माता पिता की आदतें, व्यवहार, स्वभाव सभी बालक को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करता है। यदि माता पिता बालक के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो भी बालक संवेगात्मक रूप से बाधित रहता है और इन्हें उत्पीड़ित बालकों की संज्ञा दी जाती है। उत्पीड़ित बालकों को दो प्रकार होते हैं। उत्पीड़ित बालक तीसरे प्रकार का बालक है बच्चों, जिसमें दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले आता है बैटर्ड चाइल्ड यानी प्रहारित बालक। एक प्रहारित बालक कैसा होता है, यह आपके दिमाग में प्रश्न उठता है। प्रहारित बालक स्वयं से प्रहारित बालक नहीं बना है बच्चों। एक प्रहारित बालक वह बालक है जो माता पिता द्वारा शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से मनोवैज्ञानिक रूप से, भावनात्मक रूप से और सेक्सुअल हरासमेंट के रूप में इन बालकों को इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है, इतना इनके साथ उत्पीड़ित, इनको इतना परेशान, इतना मारा पीटा जाता है, इनके साथ उल्टे सीधे व्यवहार किए जाते हैं कि ये बालक कुंठाग्रस्त तथा भावना ग्रंथि से पीड़ित रहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा माता पिता अपने बच्चों को मारते हैं तो लगातार मारते रहते हैं। उनको इस बात का एहसास नहीं होता है कि बच्चे का कोई अंग टूट रहा है या नहीं। वह अपने फ्रस्ट्रेशन, अपनी असफलता, अपनी अयोग्यता, निर्योग्यता, इन सभी अपने निराश, अपने अवसाद, इन सभी कारणों के कारण बच्चों को मार पीट कर अपने अवसाद को दूर करने का, अपनी असफलता को दूर करने का प्रयास करते हैं। ऐसे माता पिता जो मार पीट कर अयोग्यता को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, वहां बच्चा कैसे स्वाभाविक रूप से एक संतुलित बालक होगा।
वह बालक कुंठा से ग्रस्त हो जाता है, अवसाद उसके चरम पर होती है। उसे अपने माता पिता से इतना भय लगता है कि वह माता पिता के नाम से कांपने लगता है। कई बार माता पिता इतना ज़्यादा अनुशासन दिखाने के चक्कर में, इतना ज़्यादा अनुशासन प्रिय होते हैं, अनुशासन स्थापित करने के लिए मारते पीटते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि यह बाल्यावस्था है, कोमल मन है, इस जीवन की अमिट छाप उनके जीवन पर्यंत बनी रहेगी। अगर यह कुंठाग्रस्त हो गई, यह चोटिल हो गई, तो फिर ये बच्चे कभी नहीं बन पाएंगे। शारीरिक चोट, मानसिक चोट, भावनात्मक चोट, इन सभी से उनको ग्रस्त कर देते हैं। कानूनन माता पिता को अधिकार प्रदान किया गया है कि वे बच्चे को दंड दे, परंतु वह दंड मानवीय भावनाओं और मानवीयता के आधार पे हो, पशुता के आधार पे नहीं हो। ऐसे माता पिता पशु के तुल्य होते हैं, पशुता के आधार पे व्यवहार करते हैं। पशु को भी मारने में लोग हिचकते हैं, लेकिन जो इस प्रकार के बालकों के माता पिता हैं वह इन सीमा से परे हैं। वह बच्चों को उस सीमा से उस सीमा तक पीटते हैं जब तक कि वह शांत न हो जाए, जब तक उनका क्रोध खत्म न हो जाए। इस तरह के सीमा से अधिक मारना पीटना अथवा मनोवैज्ञानिक रूप से पीड़ित करना भी कानूनन अपराध है और सर्वदा यह अनुचित भी है। परंतु प्रहारित बालक के माता पिता ऐसा ही करते हैं। खंडित परिवार से बालक, भग्न परिवार का वह बालक होता है जो माता पिता में से किसी एक की या दोनों की मृत्यु हो जाती है, अथवा उनमें अलगाव हो जाता है अथवा तलाक हो जाता है। माता पिता में से किसी एक का न होना या दोनों का न होना बालक को सुरक्षा, उचित लालन पालन और स्नेह से वंचित रखता है। अतः ऐसी स्थिति में बालक दुखी हो जाते हैं और वे बालक जिनके माता पिता अलग हो गए हैं अथवा जिन्होंने तलाक ले लिया है वे और भी दुखी रहते हैं और तब तक अत्यधिक दुखी रहते हैं जब तक अलगाव और तलाक की प्रक्रिया चलती रहती है। क्यों? क्योंकि ये बालक मानसिक तनाव में रहते हैं, उनके अंदर प्रत्याहार, चिंता, अवसाद और भय की भावनाएं आ जाती हैं। माता तलाक के बाद माता पिता के बालकों की संवेगात्मक मानसिक स्थिति का, बेलस्टाइन ने तलाक के बाद माता पिता के बालकों की संवेगात्मक मानसिक स्थिति का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि ऐसे बालक जो तलाक प्राप्त करने के दिनों में अपनी सुरक्षा, परिरक्षा तथा माता पिता द्वारा तिरस्कृत होने के भय से भयभीत रहते हैं और तलाक प्राप्ति के 1 वर्ष तक ऐसे बालकों में सामंजस्य की समस्याएं उत्पन्न रहती है। इनकी शैक्षिक उपलब्धि निम्न होती जाती है और तलाक के अगले 5 वर्ष तक धीरे धीरे 5 वर्ष से ज़्यादा का समय लग जाता है इन्हें सामान्य होने में, परंतु 4% बालक संवेगात्मक रूप से बाधित ही रहते हैं। यहाँ पे ये कक्षा बच्चों हम समाप्त कर रहे हैं। अगली कक्षा में हम इसके आगे के विषय में चर्चा करेंगे। थैंक यू।